लोगों की हत्या का पूरा मुकदमा यहाँ के एसओ, यहाँ के सीओ, यहाँ के एसपी के ऊपर होना चाहिए। पुलिस की लापरवाही है। ये जो हत्या हुई है, ये जो घटना हुई है, ये पुलिस के नाते हुई है। अगर पुलिस इसमें सचेत हो गई होती, पुलिस चाहती, तो इस तरह की घटना नहीं होती। और अगर पुलिस की यही रवैया रही तो इस तरह की नहीं, ये सैकड़ों घटना इस तरह की होगी। जब गौरव साहब पर कार्रवाई न होना यह दर्शाता है कि जिला पुलिस प्रशासन कहीं से असहाय है। उसके आगे क्यों है, अब रीजन वही बता सकते हैं। लेकिन अगर सरकार अगर बहरी हो जाए और विपक्ष अगर गूंगा हो जाए तो जनता को कमान संभाल लेना चाहिए। तो क्या और जनता को आना चाहिए, इनके मदद के लिए आना चाहिए। क्या वक्त आ गया कि जनता अपने हाथों में सब कुछ ले? बिल्कुल ले। 2 दिन का अभी मैं इनके परिवार और अनुराग के पिताजी से मेरी मुलाकात हुई है। 2 दिन का माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इनको 2 दिन का टाइम दिया है। जाति के नेता जो है ज्यादा हो गए हैं, इंसानियत के नेता जो है कम हो गए हैं। और आप नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम अनुराग यादव के घर के बाहर हैं। वही अनुराग यादव जो एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने कई मेडल जीते हैं। आज उसकी प्रतिमा के बगल में मेडल रखे हुए हैं। कई नेता यहाँ पर आ रहे हैं, स्थानीय नेता आ रहे हैं। आज किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। किसान नेता अजीत सिंह हमारे साथ है। क्या कुछ इनका मोटो है, क्या कुछ परिवार से बातचीत हुई, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और आगे क्या रणनीति है, क्योंकि ज़मीन का ये मसला था। 40 साल पुरानी ज़मीन थी, उस ज़मीन को लेकर ये विवाद होता है। विवाद के बाद अनुराग का सर धड़ से अलग कर दिया जाता। तो सवाल ये कि किसान नेता हैं, ज़मीनों के बारे में अच्छी जानकारी भी रखते होंगे। ये सब चीज़ें इनसे हम जानेंगे। अजीत, बहुत स्वागत है जी आपका। जी धन्यवाद। अजीत जी, आप परिवार से मिले, पीड़ित परिवार से मिले, क्या कुछ बातचीत हुई, पहले तो आप ये बताइए। ये परिवार को हम लोग आए हैं सल्तावना देने के लिए। इतना बड़ा कांड हुआ है आज। उनका परिवार जो है दुख की घड़ी में, हमारा ईश्वर से ये प्रार्थना है उनको दुख की घड़ी को सहने का जो है ताकत प्रदान करे ईश्वर जो है जी। ये भी हम लोग आए परिवार के और परिवार के सदस्यों से मिले। और हम लोगों ने ये भी पूछा कि भाई आपको अभी तक कोई भी ऐसे आश्वासन या आपका कोई ऐसा कठोर ऐसा जिसको मदद जिसको बोलते हैं कि मदद हुआ या नहीं हुआ। तभी लोगों ने तो ये नहीं बोला कि अभी हमारा कोई ऐसा मदद हुआ कि चूँकि जो गांव समाजी जो ज़मीन है, लोग कह रहे हैं भाई गांव समाजी ज़मीन है। गांव के लोग भी कह रहे हैं, ग्राम प्रधान भी देखे ही हैं। आप लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो जो है ज़मीन जो है गांव समाजी है। तो हम लोगों ने यही बोला कि भाई जैसे अगर गांव समाजी वो भी है और गांव समाजी अगर ज़मीन है तो हम लोगों ने भाई खेल कूद जो मंत्री हैं हमारे ज़िले के ही हैं माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, तो हमारा भाई हम लोगों का भी मांग है कि कम से कम जो गांव समाजी ज़मीन है, गांव का प्रधान भी कर रहे हैं गांव समाजी है, तो वहाँ खिलाड़ी होने के नाते उनका एक प्रतिमा लगाएं और जन्म से लेकर मृत्यु तक का बातें उसमें आप उसमें डालिए जो है, ताकि उसी ज़मीन पर, जिस ज़मीन का लेकर जो बिल्कुल वो जो गाँव समाजी है, आखिर वो खिलाड़ी जब जो है देश के लिए नाम रोशन भाई करता ही। अभी मेडल देखिए कितना है, देखे रहे होंगे। उनके बाद जो है श्रद्धांजलि जान दे रहा है प्रतिमा पे। तो कम से कम उनके नाम से जो एक प्रतिमा उसी गांव समाजी में बनाए। जब गांव का प्रधान खुद कह रहे हैं ये गांव समाजी जमीन है जिसके लिए लड़ाई हो रहा है और वो खिलाड़ी है, तो कम से कम खिलाड़ी के नाते तो गिरीश चंद मंत्री जी को सोचना चाहिए, कम से कम वहीं पे जो है उसका प्रतिमा बनाए। परिवार के लिए दीपक भी जलाने के लिए हो जाएगा और जो है कम से कम जो ऐसा घटना को अंजाम दिया है उसके लिए भी एक वो हो जाएगा। मिसाल के वो ताजमहल भी बना ले तो कल को उसको सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ रहा हूँ। ये बताइए, अपने जीवन काल में आपने ऐसी घटना देखी है, सुनी है? जी, और मैंने ऐसा घटना नहीं देखा है। देखिए, हम लोग बड़ा गाँव से है जुड़े हुए हैं, हम लोग किसान हैं और जनपद जौनपुर में राजस्व का मामला इतना ज़्यादा, जैसे अभी आपने बोला कि 40 साल से चल रहा है। ये 40 साल से नहीं, अगर आप निकालेंगे तो 60-60 साल का भी बहुत से ऐसे फैसले होंगे जो रुका होगा। परिवार में लड़ाई हो जाती है, परिवार का आदमी अत्याचार सह लेता है लेकिन वो न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाता नहीं है, क्योंकि उसको पता चलता है कि भैया 40 साल 50 साल 30 साल लग जाएंगे उसको न्याय लेते लेते। कहावत भी, कचहरी का काटा कचहरी में जागे, बस वैसे घूमता रहता है। कचहरी में खाए कचहरी में सोए। हाँ, तो मतलब जब भी मामले होते हैं वो लंबित ही रह जाते हैं, उनमें कब फैसला होगा डेट पे डेट चलती है। खैर वो अलग बात है। लेकिन आप जिस तरीके से प्रक्रिया को देख रहे हैं, आप जौनपुर के रहने वाले, इसलिए आपसे सवाल बहुत वाजिब है। मंगेश यादव का जब एनकाउंटर होता है उसको लेकर अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, हर एक नेता जोर शोर से मतलब ट्वीट करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, प्रदेश तक के नेता आते हैं, महीने भर का मजमा लगता है। लेकिन आज ये 7वां दिन है, 8वां दिन है आज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई प्रदेश स्तर का नेता नहीं आ रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय? इसको आप लोगों को और जनता को स्वयं समझने की जरूरत है। प्रदेश में जो है चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जाति के नेता जो है ज्यादा हो गए हैं, इंसानियत के नेता जो है कम हो गए हैं। और आप लोगों को ये सब कुछ ये देखने को मिल रहा है। आज इनका ही परिवार नहीं, जनपद जौनपुर का ही एक घटना ये तो हुआ है, लेकिन आज ये इसको देश जान रहा है, आज प्रदेश जान रहा है। प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि हाँ, प्रदेश में जो है इंसानियत के नेता कम हो गए हैं, जाति के नेता ज्यादा हो गए हैं। अखिलेश यादव सब जाति के नेता हो गए भैया। अगर आइए इस पे, मैं तो सीधे कह रहा हूं, अगर सरकार अगर बहरी हो जाए और विपक्ष अगर गूंगा हो जाए तो जनता को कमान संभाल लेना चाहिए।
तो क्या और वक्त जनता को आना चाहिए, इनके मदद के लिए आना चाहिए। क्या वक्त आ गया कि जनता अपने हाथों में सब कुछ ले? बिल्कुल ले। 2 दिन का अभी मैं अब इनके परिवार और अनुराग के पिताजी से मेरी मुलाकात हुई है। 2 दिन का माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इनको 2 दिन का टाइम दिया है। तीसरे दिन अगर भैया अगर आगे कदम बढ़ाएंगे, हम लोग साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि इनको न्याय की जरूरत है। यहाँ कोई जाति और कोई मजहब और धर्म की बात नहीं हो रही है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि जातिगत व्यवस्था बहुत हावी है उत्तर प्रदेश बिहार में खास तौर पे, ये सवाल बहुत वाजिब बनता है, अगर ऐसा जातीय मामला ना होता तो फिर यहाँ क्या होता, इसका आकलन कर सकते हैं आप? देखिए, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, अगर यही जाति दूसरे जाति से लड़ाई होती तो आज पूरा प्रदेश जान जाता। इंसानियत के लिए नहीं, जाति के लिए लोग आने वाले लोग हैं। तो मेरा उनसे भी निवेदन है, हमारे जिले में जो है लगभग 9 विधानसभा की सीट है, 2 जो है संसदीय क्षेत्र है, राज्यसभा की भी हमारी सांसद हैं यहीं के, हमको सबको आना चाहिए। और इतना बड़ा कांड अब ये देखो दूसरे जगह हो जाता, दूसरे जाति से हो जाता, तो इसको बहुत बहुत हवाला दिया जाता कि सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, ये कानून नहीं चलेगा, वो कानून नहीं चलेगा। लेकिन आज सोचिए ये जो किया गया है, ये किस कानून में और किस तरह से हत्या हुआ, आप खुद बताएं। जो विदेशों में और जो कि मुस्लिम तालिबानी होता है, ऐसा जो हुआ है, तो कम से कम ये सोचने और विचारने की जरूरत होनी चाहिए। और जनता को भी जानने की जरूरत है कि आज इतना बड़ा कांड होने के बाद आपके साथ खड़ा कौन लोग हैं। आज आपके बगल में एक जिला पड़ता है सुल्तानपुर जी। सुल्तानपुर में राहुल गांधी मोची की दुकान पर जाते हैं जी। अभी कल राहुल गांधी पहुंचे थे रायबरेली में, लेकिन राहुल गांधी यहाँ नहीं है। आपने कई वीडियो राहुल गांधी की देखी हुई, कभी वो कराटे करते हुए दिखाई देते हैं, कभी मंच पर पुशअप्स मारने लगते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा में फुटबॉल खेलने लगते हैं। मतलब खिलाड़ियों वाला वो दिखाते हैं, भावना दिखाते हैं, मैं खिलाड़ियों पर समर्पित हूँ। राहुल गांधी रायबरेली आ जाते हैं लेकिन जौनपुर नहीं आते। कह तो रहा हूँ, ये जाति का खेल चल रहा है और जनता को गुमराह करके वोट बैंक की राजनीति किया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये सब बातें न हो, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से। देखिए, हम लोग आए हैं केवल एक इंसानियत के नाते आए हैं। हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें आप पूछेंगे ना, एक एक आदमी हर अलग अलग जाति बिरादरी से होगा, कोई एक नहीं, लेकिन हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ। आज हम लोग आए केवल इंसानियत की वजह से। भैया इंसानियत है, इंसान को जो है मारा गया, 16 साल के बच्चे को जो है काट दिया गया, हम लोगों से पीड़ा नहीं रोक हो गया। हम लोग आए यहाँ पे, हम लोग श्रद्धांजलि दीजिए, परिवार के साथ हैं। और परिवार अगर कल परसों नरसों तक अगर ये पत्र बना के हमको जैसे देता है, मैं पत्र लेके स्वयं दिल्ली दरबार जाऊंगा। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और खेल कूद मंत्रालय में इनका पत्र पहुंचा के आऊंगा, ताकि इनकी लड़ाई कहीं कमजोर न रहे, इनका साथ दिया जाएगा। और हमारी आज भी मांग है कि अगर वो जमीन अगर बिल्कुल अगर गांव समाजी है, तो भैया अनुराग की प्रतिमा लगाओ और जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा कारण उसी प्रतिमा के नीचे अपना। इतने बड़े कांड के बाद भी परिवार ये कह रहा है कि हम डरे हुए हैं, इसको क्या मानते हैं आप? क्या कहाँ फेलियर? नहीं, परिवार अगर डरा हुआ है तो बिल्कुल आप ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा हत्या हो गया, इतना बड़ा चीज हो गया, किसी के आंखों के सामने किसी के बेटे को काट दिया जाए, ये डरना तो स्वाभाविक है। और शासन प्रशासन को इस पे वो एक्शन लेना चाहिए। और अभी तक जैसे इन्होंने बोला है कि जो है अभी यहाँ के जो है एसओ के साथ अभी कोई वो नहीं हुआ है, तो ये होना चाहिए। जबकि अजय पाल शर्मा के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, अजय पाल शर्मा कहते हैं दबंग आईपीएस, उसके बाद भी यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही, दरोगा पे कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्यों कारण हो रहा है? 2 दिन का टाइम मांगा गया, उनके पिताजी बोले हैं 2 दिन बाद जैसा इनका आदेश होगा हम लोग रहेंगे। देखिए, इनके साथ हम लोग खड़े हैं। और अगर ये बोलते हैं कि नहीं भैया अगर गलत यहाँ के एसओ ने किया है, उनके खिलाफ होना चाहिए, तो हम लोग बिल्कुल खड़ा होंगे, मोर्चा लेंगे पूरी बकायदे, और हम लोग कलेक्ट्री तक जाएंगे जो है। अब और भी लोग हैं आपके साथ, आप एक किसान नेता हैं, आप बताइए जो कुछ भी हुआ है, आपको लगता है कि कहाँ फेलियर है? क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई? क्या कानून का खौफ खत्म हो गया था, या फिर बाबा जो कहते हैं उनका बुलडोजर वो सब खत्म हो गया था? क्यों हुआ है सब? जो हुआ है बहुत निंदनीय, बहुत घृणित घटना हुई है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इंसानियत मानवता की हत्या हुई है। अनुराग उसका एक मिसाल था। अनुराग देश के लिए खेला था, नेशनल खिलाड़ी था। आज का आने वाले समय में इंटरनेशनल खिलाड़ी होता, पूरे देश का, जनपद का, प्रदेश का नाम रोशन करता। लेकिन हत्यारों ने उस नाम को मिटा दिया, पूरे देश की प्रतिभा को उन्होंने खत्म कर दिया। नहीं, इस हत्या के बाद जो सवाल मेरा है कि इस हत्या में किसका फेलियर लगता है आपको? आप एक किसान नेता हैं। फेलियर 2 जगह होता है, एक राजस्व विभाग, एक पुलिस विभाग। राजस्व विभाग की स्थिति है, कार्रवाई तो सिर्फ राजस्व विभाग में हुई, लेखपाल को सस्पेंड मैं बता रहा हूँ। जिस थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है, उसके थानाध्यक्ष राजाराम द्विवेदी हैं। और राजाराम द्विवेदी जब कहते हैं पीड़ित परिवार से कि यादवों का मामला है, ज़मीन खून मांगती है, उन्हें उसी समय जैसे 2 मई में अपराधी जो है असलहा लेकर दौड़ाया मारने के लिए, उसका वीडियो हुआ। वो वीडियो जो है पुलिस को दिखाया गया, उसी समय सख्ती से कार्रवाई करते तो यह घटना न होती। मतलब ये राजाराम द्विवेदी का भी फेलियर है कि अगर राजाराम द्विवेदी सही से कार्रवाई करते तो इतनी बड़ी घटना ना होती। देखिए,
हिंसा, हत्या, कार्रवाई ना होना, राजा राम पर कार्रवाई ना होना, ये क्या दर्शाता है? राजा राम पर कार्रवाई, यशो जब गौरवासापुर पर कार्रवाई न होना, यह दर्शाता है कि जिला पुलिस प्रशासन कहीं से असहाय है। उसके आगे क्यों है, अब रीजन वही बता सकते हैं। लेखपाल तो सस्पेंड हो गया, अब वो क्यों नहीं हुआ? और इस बात को क्या बड़ा लिंकअप है राजा राम द्विवेदी का? आप ये इशारा कर रहे हैं कि बड़े लेवल पे उसका लिंकअप है? हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, एजम्पशन कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहे हैं, हो सकता है। ये कार्रवाई न होना ये बताता है कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। तो अगर ऐसे लोग रहेंगे, जो लोग ऐसे लोगों को शह देते हैं, तो मामले तो और होते रहेंगे, फिर होते रहेंगे। और इंसानियत, मानवता से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप कितने साल के हैं? मैं आपसे उम्र हम 62 साल के हैं। 62 साल के। 62 साल की उम्र में आपने ऐसी घटना देखी थी? कभी नहीं देखी थी, न देखी थी, किसी न सुने 16 था। साल के बच्चे का गला रेत दिया गया? न मैं देखा था, न सुना था। यह केवल नक्सलाइटों द्वारा घटना कभी कभी होती है, या तालिबानी घटना ऐसी होती है, जो कि जनपद जौनपुर में हुई है। जनपद जौनपुर शिक्षा के क्षेत्र में, अमन चैन के क्षेत्र में पूरे देश में अव्वल रहा है। आज सराजे हिंद कहते हैं। आज सराजे जौनपुर क्राइम की राजधानी बनता जा रहा है, एक के बाद एक क्राइम हो रहा है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन का भी इसमें योगदान है क्राइम बढ़ाने के लिए। और गवर्नमेंट लैंड पर जमीन गांव समाज की है, गवर्नमेंट लैंड पर लेखपाल सस्पेंड हो गया और घटना को अपराधी असलाह लेकर दौड़ावे वीडियो जो है मई में दिखाया गया, उसके बावजूद इसके खिलाफ कार्रवाई न होना तो दर्शाता है कहीं न कहीं अपराधी का और थानाध्यक्ष मतलब दो चीजें कही, राजस्व कहा, मतलब ये भ्रष्टाचार का भी मामला है और पुलिस की लचर व्यवस्था की वजह से इतनी बड़ी हत्या हुई। और भी लोग हमारे साथ हैं, सब किसान नेता हैं। किसानों का आज हल्ला बोल यहाँ पर हुआ है और सीधे तौर पे बताने के लिए हम इनसे सवाल भी कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए, आपने घटना देखी, पीड़ित परिवार से आप मिले, पहली नजर में क्या लगा आपको? ये लगा कि ये पुलिस की लापरवाही है। ये जो हत्या हुई है, ये जो घटना हुई है, ये पुलिस के नाते हुई है। अगर पुलिस इसमें सचेत हो गई होती, पुलिस चाहती, तो इस तरह की घटना नहीं होती। और अगर पुलिस की यही रवैया रही तो इस तरह की नहीं, ये सैकड़ों घटना इस तरह की होगी। देखिए आप साहब, आप यहाँ खड़े हैं, देखिए यहाँ चारों तरफ कितना सफाई है। अब बगल में देखिए कितना खरपतवार उगा है, कितना गंदगी उगी है। इसी में से कोई खरपतवार उगेगा जो बढ़ के जो है बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा। तो जब उसको उखाड़ा नहीं जाएगा तो कभी बहुत बड़ा बन जाएगा, जिसको काटने के लिए कई 100 लोग चाहिए। तो मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को पाला जा रहा था, पोसा जा रहा था, पानी पिलाया जा रहा था। हाँ, पाला जा रहा था। और वही बढ़ के जब 40 बरस से विवाद चल रहा है, अगर उसको खत्म कर दिया गया होता, उसको उखाड़ दिया गया होता, जब छोटा था तभी उखाड़ दिया गया होता, तो इतना बड़ा वटवृक्ष नहीं बनता, इतना बड़ा अपराध नहीं होता, इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता। तो इसी तरह से प्रदेश में अपराधी बढ़ रहे हैं। ये सारा दोष पुलिस का है कि पुलिस ध्यान नहीं देती है, ख्याल नहीं करती है कि वो जब छोटा ही पैदा हो रहा है वह पेड़, तो उसको उखाड़ के शुरू से ही हटा दिया जाए, न वो बढ़ेगा न विवाद बढ़ेगा। 40 साल से ग्राम समाज का विवाद बढ़ा है, स्टे के बावजूद मकान बना है। और पुलिस क्या कर रही है, विभाग क्या कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब बताइए, अब आप क्या करेंगे? किसान नेता क्या करेंगे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा परिवार को? तो किसान नेता खड़े हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन होगा। यहाँ बड़ा भीषण संग्राम होगा, बहुत बड़ा वो होगा। इसके खिलाफ जो है जन आंदोलन होगा, यही होगा। यहाँ लोग धरने पर बैठ जाएंगे, एकदम धरने पे बैठेंगे। और प्रशासन अगर इसको हल्के में ले रहा है तो ये अजीत सिंह यहाँ आए हैं, और अजीत सिंह पूर्वांचल किसान पंचायत के जो है नेता हैं, अध्यक्ष हैं। और पूर्वांचल के तमाम नौजवान यहाँ आ जाएंगे। जौनपुर में चारों तरफ से कई जिले से नौजवान यहाँ आएंगे और इस लड़ाई को भीषण बना देंगे। तो मेरा ये बताइए, जिसने ये कृत्य किया उसके साथ क्या होना चाहिए आपके हिसाब? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो झगड़े की जड़ क्या थी, क्यों शुरू हुआ, क्यों हुआ ये विवाद, इस पे आप जाइए, इस पे बात करिए, इस पे तर्क करिए, इस पे खोज करिए कि आखिर क्यों इस तरह का विवाद हुआ, क्यों इस तरह का कांड हुआ, शुरुआत हुई कैसे, हुआ ये सब कैसे। 40 बरस से उसका विवाद है। इसमें 40 बरस में पुलिस क्या की, राजस्व क्या किया, तो ये सारी लापरवाही, सारी देन उन्हीं लोग। आप कह रहे हैं कप्तान अजय पाल शर्मा पर मुकदमा होना चाहिए? मुकदमा होना चाहिए कि उनके रहते, उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में इस तरह का घटना हो रही है, तो इसके दोषी वो भी हैं। अकेले दोषी वही नहीं है, वो भी दोषी हैं। अगर ये मामला शांत करा दिया गया होता, इसका जड़ खत्म कर दिया गया होता, तो ये बातें नहीं होती। मेरा ये कहना है। और देखिए, आप चैनल के लोग हैं,
आप चैनल के लोग हैं, आप लोग इस तरह की बात अगर शुरू में ही नहीं उठाएंगे, इस पे आवाज़ शुरू से ही नहीं इसको उजागर करेंगे, तो ये बढ़ते 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 एक रोज़ हत्या होगी, कत्ल होगी, डकैती होगी, यही सब होगा। आपने कभी ऐसी घटना देखी थी? मैं आपसे भी सवाल नहीं, इस तरह से अपने जनपद में तो इस तरह की घटना नहीं देखे थे, सुने भी नहीं थे कि दौड़ा के आसपास के जनपद में सुनी थी आपने? आस पास में नहीं सुने थे कि दौड़ा के किसी का गर्दन काट दिया गया हो, एक बार में गर्दन अलग कर दिया गया हो। ये हम लोग कभी सुने थे महाभारत में, रामायण में कि इस तरह से महाभारत में होता था, लेकिन यहाँ तो सुने ही नहीं थे कभी। भाई मेरी उम्र 70 साल है। तो महाभारत में राक्षस हुआ करते थे, रामायण में राक्षस, क्या राक्षस पैदा हो गया है जौनपुर में? एकदम यही हो गए, इसी प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं। और सारा दोष प्रशासन का है, मैं सारा दोष प्रशासन का मानता हूं। हमारी जिला प्रशासन से बताइए। हमारी मांग है जिला प्रशासन से कि परिवार, अनुराग का परिवार निहायत गरीब असहाय है। एक दलान जो था पारिवारिक बंटवारा मिला था, वो अभी गिर रहा है, टूट रहा है और रहने के लिए करकट लगा है। उसको अविलंब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास, एक इज्जत घर दिया जाए, तुरंत दिया जाए, तुरंत दिया जाए। यह मांग है। दूसरी मांग यह है कि जिला प्रशासन जो है अभी तक पीड़ित परिवार के पक्ष में ईमानदारी से काम करे, जिससे समाज में मतलब अभी आपको लगता है ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है? जब कुछ रिएक्शन तगड़ा आवे तब तो ईमानदारी माना जाए, जिससे आने वाले समय में अपराधियों के ऐसे कृत करने वालों के हौसले पस्त हो जाएं। मतलब एक आप कह रहे हैं कि एक नज़ीर प्रस्तुत होनी चाहिए ताकि जो है ऐसे दोबारा कृत्य ना हो। हाँ, कृत्य न हो। ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किसान नेता थे, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर है और प्रशासन के फेलियर की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है और पुलिस का भी इसमें अहम रोल। अगर पुलिस ने शायद तत्परता दिखाई होती, और यहाँ के एसएचओ पर भी सवाल खड़ा हुआ कि एसएचओ ने भी अगर तत्परता दिखाई होती तो इतनी बड़ी घटना आज ना होती।